नमस्ते प्यारे बच्चों। हम आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। आज मैं आपको करा रही हूँ आपकी वर्कशीट नंबर 112B। दिस इज़ योर EVS वर्कशीट ऑफ क्लास 5 एंड इट इज़ टेकन फ्रॉम योर बुक लुकिंग अराउंड यूनिट नंबर 3 फ्रॉम टेस्टिंग टू डाइजेस्टिंग। ठीक है, ये आपकी बुक जो लुकिंग अराउंड है उसके ही पार्ट यानी कि यूनिट 3 से ली गई है, फ्रॉम टेस्टिंग टू डाइजेस्टिंग से। तो आपको वर्कशीट स्टार्ट करने से पहले राइट डाउन योर क्लास विद सेक्शन डेट, दैट इज 18 नवंबर 2021, your name and your teacher name. After that you have to start this worksheet. So let's start this worksheet number 112B. प्यारे बच्चों, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ कि आपका मनपसंद खाना देखकर मुंह में पानी आ गया हो? क्या आपने कभी सोचा है कि आपका मनपसंद खाना मुंह में जाने के बाद पेट तक कैसे पहुंचता है? दरअसल खाने का असली सफ़र मुंह में जाने के बाद ही शुरू होता है। आइए इस बारे में आगे और चर्चा करते हैं। जब हम खाना मुंह में खा लेते हैं ना, तो वो मुंह में तो रहता नहीं है, फिर वो हमारे कहाँ चला जाता है? पेट में चला जाता है। और पेट में जाने तक का सफ़र उसका बहुत इंटरेस्टिंग होता है। तो देखते हैं क्या सफ़र होता है उसका। तो सबसे पहले हम एक ये कविता पढ़ते हैं, ठीक है, जो दी गई है यहाँ पर। आपको ये कविता दी गई है ना, इसको पहले रीड करते हैं। स्वादिष्ट भोजन मुंह में डालो, दांतों से फिर उसे चबाकर खा लो। खाते खाते आई लार, खाना चला ग्रास नली के पार। खाना धीरे धीरे नीचे आए, पेट में जाकर पेट भर जाए। छोटी आंत खाना पचाए, पच के खाना आगे जाए। बड़ी आंत से होते होते मल द्वार अपचित भोजन बाहर भगाए। तो यहाँ पर पूरी तरीके से बताया गया कि हम मुंह में खाना लेते हैं, उसे चबा लेते हैं। चबाने के बाद उसमें लार मिल जाती है। हमारे मुंह में जो ये लिक्विड आता है वो लार कहलाता है। उसे मिलने के बाद वो हमारी ग्रास नली से होते हुए हमारे पेट में चला जाता है। पेट में खाने में क्या होता है? पेट से हमारा खाना भर जाता है, फिर पेट में से हमारा खाना छोटी आंत में चला जाता है, छोटी आंत से बड़ी आंत में, और बड़ी आंत में से हमारे मल द्वार के द्वारा वो बाहर निकल जाता है। यानी कि जैसे हम टॉयलेट जाते हैं और हम पॉटी जाते हैं, उससे वो बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो अब देखते हैं हमें इस चित्र में क्या करना है। देखिए, कविता के आधार पर पाचन तंत्र से संबंधित अंगों के नाम क्रम अनुसार लिखिए। ये 1 2 3 4 5 और 6 दिए गए, इनके नाम हमें क्रम अनुसार लिखने हैं। तो कविता के आधार पर ही लिखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो पहले नंबर पर ये जो दिया गया है, जहाँ से खाना खा रहा है, ये क्या है? मुंह। ठीक है, ये हमारा मुंह। ये खाना जहाँ से अंदर जा रहा है, ये हमारी है ग्रास नली। ठीक है, ग्रास नली, जैसे हम ग्रसनी भी कहते हैं। फिर ये नंबर 3 पर जहाँ पर खाना पहुँच गया है, ये हमारा पेट है। ठीक है, अब खाना पहुँचने का जो जो ये ऐसी सी बनी हुई है स्नेक जैसी, ये हमारी छोटी आंत है। कैसी आंत है? छोटी आंत। इससे आपने कभी कभी शुद्रांत भी लिखा हुआ देखा होगा। फिर हमारी ये जो ये एरिया है जहाँ से हमारा मल और मूत्र बाहर निकलता है, इसे हम मल द्वार कहते हैं। ठीक है, ये हमारा मल द्वार होता है। और ये जो इसके बाहर का ये एरिया बना हुआ है, ये हमारी बड़ी आंत है। ठीक है, तो मुंह, ग्रासनली, पेट, छोटी आंत, मल द्वार और बड़ी आंत। ठीक है, तो ये इस चित्र में जो नंबर दिए गए हैं उसके अकॉर्डिंग आपको लिख लेने हैं। आइए अब शुरू करते हैं इसका अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2। आपने ऊपर दी गई कविता से सीखा कि पाचन क्रिया में बहुत से अंग सहायक होते हैं। प्रत्येक अंग का मिलान उसके द्वारा किए जाने वाले कार्य से कीजिए। ये यहाँ पर अंग लिखे हुए हैं और ये उनके कार्य लिखे हैं, हमें इनका मैच करना है। तो हमने पहले ही पढ़ा है, मुंह में खाना हम पचाते हैं, ग्रास नली से खाना पेट में जाता है, पेट में उसमें रस मिलकर छोटी आंत में उसका पाचन होता है, बड़ी आंत से होते हुए वो मल द्वार से बाहर निकल जाती है। तो आइए देखते हैं इनके कार्य। इनके कार्य मिलाते से मुंह क्या करता है? मुंह इसमें भोजन के छोटे बड़े टुकड़ों को छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया जाता है। यानी कि हम बड़ा सा एक बाइट लेते हैं, उसको छोटे 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 करके खा लेते हैं। ग्रास नली क्या करती है? इसके द्वारा भोजन पेट में पहुंचता है। ठीक है, यहाँ मिल जाएगा। तीसरा है पेट। पेट में क्या किया जाता है? पेट में क्या होता है? इसमें पाचक रसों की सहायता से भोजन का पाचन किया जाता है। ठीक है, और छोटी आंत में क्या होता है? यहाँ भोजन अवशोषित होता है। और बड़ी आंत में क्या किया जाता है? इसके द्वारा अपचित भोजन से पानी
अलग कर लिया जाता है। और मल द्वार से क्या होता है, इसके द्वारा अपचित भोजन हमारे शरीर से बाहर निकल जाता है। तो देखा आपने कि हमने ये मिलान कर दिया है। जैसे मुंह में क्या होता है, इसमें भोजन के बड़े टुकड़ों को छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया जाता है। ग्रास नली से भोजन पेट में जाता है। पेट में इसमें पाचक रस मिलाकर भोजन को पचाया जाता है। छोटी आंत में भोजन का अवशोषण किया जाता है, यानी अवशोषित कर लिया जाता है। बड़ी आंत में इसके द्वारा अपचित भोजन से पानी अलग कर दिया जाता है और मल द्वार से वो जो अपचित भोजन है, यानी कि जो पचा नहीं है, जो डाइजेस्ट नहीं हुआ, वो बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, तो आगे देखें बच्चों, जब हम कहते हैं कि हमारे मनपसंद खाने को देखकर हमारे मुंह में पानी आ गया, तो क्या आप जानते हो उस पानी को क्या कहते हैं? बिल्कुल सही, उसे लार कहते हैं। और यही लार जो होती है हमारे भोजन को चिकना बनाने में, नम बनाने में सहायता करता है, जिसकी सहायता से वो भोजन ग्रास नली से होते हुए हमारे पेट में पहुंचता है और वहाँ उसका पाचन शुरू हो जाता है। ठीक है, एक्टिविटी क्या करनी है बेटा, आपको जो ऊपर चित्र दिया गया है उसे आपको ड्रॉ करना है, उसके नाम लिखने और अपने टीचर को दिखाना है। और पेरेंट्स, ये आपके लिए इंस्ट्रक्शन है कि आप अपने बच्चों को सही से भोजन चबाकर खाने के लिए बच्चों को इंस्ट्रक्ट करें, ताकि भोजन का पाचन अच्छे से किया जा सके। तो उम्मीद है ये वर्कशीट आपके लिए यूज़फुल रही होगी। अगर यूज़फुल रही है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।